हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से पूरा टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या दे रखा है कि वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर वर्ड क्या आया, यूनिक सॉल्यूशन। मीन्स हमें सॉल्यूशंस के बारे में बता रहा है। एक वर्ड आया सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, क्या यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम हमारे क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम सबसे पहले बेसिक डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो स्टूडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है आपके पास कोई भी दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बारे में आपको क्या गिवन होगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन के x के रेशियोज़ का, y के रेशियोज़ का और ये कांस्टेंट वैल्यूज़ का रेशियो लेके और चेक करते हैं कौन सी वैल्यू इक्वल है कौन सी नहीं है। तो हमारे पास तीन केस बनते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। पहला केस बनता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। फर्स्ट केस कि हमारे पास तीनों ही वैल्यू इक्वल हो जाएं। सेकंड केस बनेगा हमारा कि हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मीन्स थर्ड वाला इक्वल ना हो। और थर्ड केस बनेगा हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये केस बनेंगे। ठीक है, अगर मान लो हमारा फर्स्ट केस बनता है तो अगर तीनों ही इक्वल आ गए तो इट्स मीन हमारे पास जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। एक सेकेंड, हाँ जी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, इस तरीके से तो कोइंसिडेंस लाइन होंगी। तो कोइंसिडेंस के लिए हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, सेम ऐसे ही ये जो लाइन है हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर फर्स्ट सॉरी, अगर फर्स्ट इक्वल है और लास्ट वाली इक्वल नहीं है तो हमारे पास होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है हमारे पास, नो सॉल्यूशन। अगेन अगर पहले ही नॉट इक्वल आ जाए तो मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन में एक सॉल्यूशन होता है तो वन सॉल्यूशन। इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, एक तो ये। अब एक वर्ड आता है हमारे पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट अगर आपके पास सॉल्यूशन मिल रहे हैं, देखो इस पोर्शन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं आपको और इसमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, तो ये तो है कंसिस्टेंट। ठीक है, ये तो है कंसिस्टेंट, और इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो ये है आपका इनकंसिस्टेंट। तो ये था आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कंप्लीट बेसिक, जिसमें 101% चाहे आप सीबीएसई का एग्जाम फाइट कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशनल फाइट कर रहे हो, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इस बेसिक वर्क का तो आप ले सकते हो। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब इसमें आपको याद क्या रखना है स्टूडेंट, इसमें आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है, नो सोल्यूशन के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है, और वन सोल्यूशन के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है, या कंसिस्टेंट के लिए ये, या फिर ये। मीन्स कंसिस्टेंट के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक तो इनफाइनाइट सोल्यूशन की और एक नो सोल्यूशन की, सॉरी वन सोल्यूशन की। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक था, ये आपको 100% याद होना चाहिए, ये आपको 100% याद होना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चंस होंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, चलो जी अब क्वेश्चन करते हैं अपने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए मैंने आपको बेसिक क्या बताया स्टार्टिंग में, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये यूनिक सोल्यूशन का बेसिक वर्क है। अब देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है k अपॉन b1, a2 की वैल्यू क्या है 6, इज नॉट इक्वल्स टू b1 की वैल्यू -1 अपॉन -2। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 यहाँ 6/2 3, तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 आ गई। तो यूनिक सोल्यूशन है, वैल्यू ऑफ k पूछा था, नॉट इक्वल टू 3, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो वैल्यू ऑफ k इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन में क्या होगा,
A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। क्लियर, वैल्यू रख दो इक्वल्स टू C1/C2, लेकिन मेरी वैल्यू यहाँ इन दो से ही आ जाएगी तो मेरे को आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा बेटा 2/4 इक्वल टू 3/K। तो K की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो K इज इक्वल टू 3 × 4/2, तो 6 आंसर आपके पास राइट होगा सी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वर्क नहीं है आपके पास। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ K विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। अब इसने कोई सोल्यूशन नहीं दिया। अब सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वो कब नहीं मिलेगा कि पहले वाली तो इक्वल हो, मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और लास्ट वाली नॉट इक्वल हो, है ना। तो हमें तो ये देखो इक्वल वाली वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास क्या करेंगे 1/x का कोफिशिएंट 5, इधर देखो y का कोफिशिएंट 2, इधर y का कोफिशिएंट k इधर 5 इधर, तो k की वैल्यू क्या होगी 10, k की वैल्यू क्या होगी 10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए द वैल्यू ऑफ k सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन जीरो सोल्यूशन। अब देखो यहाँ नॉन जीरो सोल्यूशन का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, नॉन जीरो सोल्यूशन का क्या मीनिंग है कि आपके पास x और y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मीन्स ये आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो देखो इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई कर रही है इसमें, लेकिन ये कहता है कि k की आप क्या वैल्यू रखो कि इसको 0 सेटिस्फाई ना करे या इसका जीरो सोल्यूशन ही ना हो। अब जीरो सोल्यूशन एक ही केस में नहीं होगा, क्योंकि देखो 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें एक ही केस अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम इन दोनों को पैरेलल बना दें, इन दोनों को क्या बना दें पैरेलल बना दें, ठीक है, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस बना दें। क्लियर, अब पैरेलल बनाएं या कोइंसिडेंट बना सकते हैं, पैरेलल तो बना नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो कांस्टेंट वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो 3x आ रहा है, यहाँ पे 5y आ रहा है, यहाँ पे 10y आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या किया इसने, यहाँ 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 6x + 10y = 0। तो ये 6x यहाँ पे kx, तो k को कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 6, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, इसमें लाइन पीछे दे रखी है इस पेज के, आपके पास हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, देन ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, हाँ जी ये हमसे पूछा है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस के लिए हमारे पास तीनों वैल्यूज इक्वल होती हैं, मीन्स A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ये हम मुझे पता है। तो अब यहाँ देखिए आपके पास क्या बनेगा कि A1 की वैल्यू क्या है 2, A1 की वैल्यू क्या है 2, B1 की वैल्यू 3 एंड C1 की वैल्यू 7, A1 B1 C1, A2 A + B, B2 2A - B एंड दिस इज 21, ये कैंसिल आउट होके 1/3 बनाएगा। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट ले लिया, ये सेकंड ले लिया, ये थर्ड ले लिया, अब इसे सिंपली सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड जब आप लेते हो फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया 6 इक्वल्स टू A + B का मल्टीप्लाई 1 से किया तो A + B, एक इक्वेशन तो ये बनी। जब आप ये वैल्यू मीन सेकंड एंड थर्ड लोगे तो 3 × 3 9, और 2A - B का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2A - B। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो B से B कैंसिल, ये हो गया 3A और ये हो गया 9 × 6 15, तो A की वैल्यू होगी 5, A की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर दीजिए तो B की वैल्यू होगी 1, तो A की वैल्यू 5 B की वैल्यू 1 आपका राइट आंसर है। तो देखिए क्या आएगा, A की वैल्यू 5 B की वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए अब यहाँ देखो वर्ड चेंज कर दिया इसने, क्या वर्ड चेंज किया इनकंसिस्टेंट, क्या वर्ड दे दिया इनकंसिस्टेंट, मीन्स जो आपको स्टार्टिंग में मैंने इसका बेसिक बताया है अभी, ठीक है, वो बेसिक आपको अच्छे से आना चाहिए। इनकंसिस्टेंट कब होता है, अब आपको ये बेसिक आना चाहिए। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब सोल्यूशन हमें नहीं मिलते, और सोल्यूशन नहीं मिलते इट्स मीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस में क्या होगा, फर्स्ट 2 इक्वल होंगे, थर्ड इक्वल नहीं होगा, तो फर्स्ट 2 इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखो नॉट इक्वल का तो साइन नहीं है, तो हमें पहले 2 लेने हैं, तो 3/2K - 1 एंड B1/B2 1/K - 1,
क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करवाओगे तो 3 के -3 एंड 2 के -1 का मल्टीप्लाई इधर तो 2 के -1 सोल्व कीजिएगा तो k इक्वल टू आ गया -3 राइट साइड में लेके जाओगे तो प्लस का 3 2 आंसर, तो k की वैल्यू क्या होगी 2, डी ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है am इज नॉट इक्वल टू bl, देन द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस आपको दे रखा है हैज यूनिक सोल्यूशन नो सोल्यूशन, ये हमें चेक करना है। देखो इस पर फिर क्वेश्चन बदल दिया, हमें चेक करना है, तो मुझे नहीं पता कि क्या इक्वल है क्या नहीं इक्वल है ना। तो मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगाते हैं a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। अब मैंने कोई इक्वल नॉट इक्वल का साइन नहीं लगाया एक बार, है ना। वैल्यू पुट करते हैं तो a b एंड c, a b एंड c ये क्वेश्चन में दे रखा है। सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू देखिए आपके पास क्या दे रखी है, एल एम एन दे रखी है। और आपको एक क्वेश्चन में एक इक्वेशन और गिवन है am इज नॉट इक्वल टू bl, क्या गिवन है, am इज नॉट इक्वल टू bl, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब am का मल्टीप्लाई कब होगा, am का मल्टीप्लाई कब होगा, जब इन दोनों का मैं सोल्व करूंगा, इन दोनों को सोल्व करूंगा तभी तो am आएगा। अब बीच में नॉट इक्वल का साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इक्वल का साइन आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर नॉट इक्वल का साइन आएगा, पहले ही नॉट इक्वल आते ही ये कौन सी लाइन बन गई, इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई। इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्टिंग लाइन ये वाली होती है, एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए वन सोल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्लियर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना वन सोल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन है। कहाँ से पता चला, ये इस नॉट इक्वल के साइन से हमें पता चल गया। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है इक्वल है या नहीं है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है, कहता है हैज ए यूनिक सोल्यूशन, हैज नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मैनी मे नॉट। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन मेरा राइट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन 7th का। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसे रफ कर देते हैं अपने। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं आप अपने। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कब होता है, जब लाइन एक के ऊपर एक हो, ठीक है, कोइंसिडेंस लाइन हो, तो तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी तभी तो होगा। तो तीनों वैल्यूज इक्वल लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 2 3 7 a1 b1 c1 a1 b1 c1। a2 की वैल्यू क्या है 2a, a प्लस बी 28, 2a a प्लस बी 28। बेटा ये कैंसिल होके देखो 1/4 बनेगा, ये भी कैंसिल हो गया आपका 1/a बन गया यहाँ पे। क्या कहता है, देन a इक्वल टू 2b, b इक्वल टू दिस। अब ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो फर्स्ट एंड थर्ड लेते हो अगर आप, तो आपके पास क्या आएगा 1/a इक्वल टू 1/4। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। सेम ऐसे ही अगर आप सेकेंड एंड थर्ड लेते हो तो हमारे पास क्या आएगा 4 × 3 12। डायरेक्ट कर देते हैं कैलकुलेशन, a प्लस बी, a की वैल्यू 4 है यहाँ पे पुट करोगे तो 12 इक्वल टू 4 प्लस बी, b की वैल्यू आ गई 8, b की वैल्यू क्या आ गई 8। अब इन दोनों का सम कभी भी 0 तो नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तब 8 बन रहा है, तो b की वैल्यू 2a बन रही है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी की वैल्यू 2a बन रही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने आंसर चेक करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन 9 में कहता है नो सॉल्यूशन। अगेन क्या कहता है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होता है, पैरेलल लाइंस में होता है। ये चीज़ें आपको ऐसे याद रखनी पड़ेंगी। नो सॉल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस मीन्स फर्स्ट वाला इक्वल सेकंड वाला नॉट इक्वल। लेकिन यहाँ देखो नॉट इक्वल का साइन ही नहीं है, तो फर्स्ट वाला इक्वल लेके चलें, तो फर्स्ट वाला इक्वल लेके चलोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 1 2, फर्स्ट वाली वैल्यू का मतलब a1 1 है, a2 की वैल्यू 3 है, b1/b2 2/k। सोल्व करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6, k का मल्टीप्लाई 1 से, तो k की वैल्यू क्या होगी 6। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। अगेन नेक्स्ट क्या करता है, देखो यहाँ पे क्या दिया, कोइंसिडेंट लाइंस आपको दे ही दिया। कोइंसिडेंट लाइन मीन्स तीनों इक्वल आएंगी। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ कर देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, जब कोइंसिडेंट लाइन है तीनों ही इक्वल हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास a1 b1 c1 2 - 3 7 2 - 3 एंड 7 तीनों ही इक्वल हैं हमारे पास।
है ना। यहाँ पे देखो x के साथ क्या दे रखा है a प्लस बी, y के साथ कोफिशिएंट में क्या दे रखा है माइनस a प्लस बी माइनस 3, ये पूरा माइनस 3 के डिवाइड में आ रहा है, ठीक है। ये लीजिए अलग से लिख देते हैं, इक्वल टू 7 अपॉन, हाँ यहाँ पे क्या दे रखा है 4a प्लस बी, 4a प्लस बी, ये 3 इक्वेशनें हैं आपके पास। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दो को सोल्व करोगे, इन दो को सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2a माइनस 2 और अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पे, तो माइनस का 2a माइनस का 2b माइनस माइनस प्लस का 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू माइनस 3 का मल्टीप्लाई इधर माइनस का 3a माइनस का 3b। तो इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस 3a लेफ्ट साइड में आएगा तो a हो गया, माइनस 3b लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का 3b माइनस 2 तो प्लस का b हो गया, प्लस का 6 चल रहा है इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी, ठीक है। ऐसी दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को। तो जब फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई इधर किया तो आपके पास आएगा 8a प्लस 2b इक्वल्स, 7 का मल्टीप्लाई किया तो 7a प्लस 7b, अब 7a लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो a एंड 7b लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो माइनस के 5b इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 5b, a की वैल्यू क्या आ गई 5b, ठीक है। a की वैल्यू 5b यहाँ पुट करते हैं, अब a की वैल्यू 5b यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो 5b प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, 5 और 1 6 और ये प्लस का 6 है तो b की वैल्यू होगी -1। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी -5, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट सॉल्यूशन, a और b की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या था। क्वेश्चन हमें पूछा था a प्लस 5b 5a प्लस b एंड a माइनस 5b एंड दिस ये था। तो ये तो हमारा आंसर यहीं से आ गया था, फिर हमें ये फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं थी कि a माइनस 5b इक्वल टू 0, ठीक है। a माइनस 5b इक्वल टू 0 ये रहा, सी ऑप्शन है आपके पास राइट आंसर, ठीक है। तो अगर आपका ये आंसर है तो फिर आपको ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है जो मैंने ग्रीन पेन से किया है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। बस ज़्यादा नहीं है, आज 14 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन सिमिलर चल रहे हैं, अब देखो 11th क्वेश्चन सिमिलर नहीं है, 11th क्वेश्चन अलग, ये क्वेश्चन सिमिलर चल रहे हैं, इट्स नॉट मीन, और आगे भी अलग क्वेश्चन ही है, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आगे, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है क्योंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में इसके अलावा क्वेश्चन और बनता है ही नहीं है। सीबीएसई में भी अगर आप देखोगे तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक है। अभी देखो 11th क्वेश्चन, और इसको मैं इंपॉर्टेंट रिमार्क करता हूँ 11th को। क्वेश्चन कहता क्या है, कहता है इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, इसको अंडरलाइन करना, कंसिस्टेंट को। कंसिस्टेंट का मतलब कब होता है, कंसिस्टेंट कब होता है, या तो लाइन क्या हो इंटरसेक्टिंग हो क्योंकि एक सोल्यूशन आता है, और या फिर हो आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस हो, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं, ठीक है। तो वो कंसिस्टेंट होगा। देन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वेशन, देन द लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब लाइन रिप्रेजेंटेड बाय क्या होगी, या तो इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट्स होंगी। तो ये देखो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, सिंपल क्वेश्चन था, डी ऑप्शन आपका राइट था। बट आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट कब होता है, इंटरसेक्टिंग में और कोइंसिडेंट में, क्योंकि इसमें एक सोल्यूशन मिलता है और इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है आपके पास, देखिए द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है। अब ये x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, जब आप इसकी लाइन ड्रॉ करोगे x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू b, मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट आपका b है, ये वाला पॉइंट आपका b है, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू a, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका a है। तो इसने एक ट्रायंगल बनाया ये वाला, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। ये ट्रायंगल बना आपका, कौन सा ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये बन गया आपके पास, देखो a b एंड c, ये एक ट्रायंगल बन गया। कहता है इसका एरिया बताना है। अब मुझे पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है AB और हाइट क्या है AC, तो हाफ ऑफ AB, क्योंकि ये आपको A दे रखा है, ये आपको B दे रखा है, तो हाफ ऑफ AB इसका राइट आंसर हो गया।
सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हाफ ऑफ ए बी आपके पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 13 में क्या कहता है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन। अब इसने लाइन चेंज कर दी, इसने क्या किया, लाइंस चेंज कर दी। तो इसका डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। हाँ जी, आपके पास क्या है, सबसे पहले तो आपको लाइन क्या देखिए, देखो एक तो देखिए y इक्वल टू एक्स, एक्स वाई दिस एंड दिस। अब y इक्वल टू एक्स की जो लाइन बनती है स्टूडेंट, वो बनती है ये वाली तुम्हारी, ये है y इक्वल टू एक्स, ठीक है। सेकेंड लाइन देखिए कौन सी है, x इक्वल टू सिक्स। अब x इक्वल टू सिक्स मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट आपका 6 है, x इक्वल टू सिक्स मान लेते हैं ये वाला पॉइंट आपका 6 है। तो x इक्वल टू सिक्स की जो लाइन बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, ये वाली, ये होगी x इक्वल टू सिक्स, x इक्वल टू सिक्स हो गया। नेक्स्ट क्या कहते हैं, एंड y इक्वल टू जीरो। अब y की वैल्यू जीरो मुझे पता है x एक्सिस पे होती है, तो ये वाली जो लाइन है यही इसी लाइन को बोलते हैं y इक्वल टू जीरो, x एक्सिस को ही बोलते हैं y इक्वल टू जीरो लाइन, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन गया मेरा, कौन सा ट्रायंगल बना, ए बी एंड सी। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपके पास, देखो y और x इक्वल है इसमें, तो x की वैल्यू अगर 6 है, x की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 6, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स दे रखा है, ठीक है। अब इसका एरिया लेना है, तो एरिया क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया हाफ इनटू बेस, बेस कितना 6, हाइट कितनी 6, सिंपल। तो आपके पास क्या आएगा 18, आपके पास क्या आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। तो 18 स्क्वायर यूनिट ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर, बी ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगेन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए आपके पास अगेन वही तीन इनफाइनाइट में क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे। तो मैं कोई भी यहाँ पे 2 3 5, देखो 2 3 एंड 5, 4k 10, 4k 10। आप पहले दो को सोल्व कर लीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1, ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो k की वैल्यू आ गई 6। तो आपका आंसर हो गया डी 6 ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद आपको एक कंप्लीट टॉपिक समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक था, ठीक है स्टूडेंट्स। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकें और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।